हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। के सदर जो है वो शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हो गए और शहबाज शरीफ साहब इंतखाब के साथ और इंतखाब के वक्त जो सूरत हाल थी वो हम ज़रूर आपके सामने रखेंगे। ज़ाहिर है कि इससे पहले मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जब नाअहल हुए और उसके बाद फिर 203 स्ट्राइक डाउन हुई और फिर वो सदारत से भी बरतरफ कर दिए गए, तो उसके बाद की जो सूरत हाल थी उसमें शहबाज शरीफ सदर नॉमिनेट किया गया, बल्कि अब तक ये कहा जा रहा है कि वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। जो कल की सूरत हाल थी सेनेट के अंदर, जिसमें कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का जो इलेक्शन था, उसके अंदर जो सूरत हाल आज मियाँ नवाज शरीफ के लहजे और उनकी तकरीर में भी नजर आई। मसलन कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, जो कि आज लिखा भी गया, उसके ऊपर बहुत बात भी की गई, कल हमने भी इस पे बात की कि 50 के करीब उनको वोट मिलने थे, 49 पोल किए गए थे, उसमें तकरीबन तो राजा साहब को जो है वो 46 मिले, संजरानी साहब को जो है 57 मिले। ये 11 का डिफरेंस वो कहा जा रहा है कि बताया गया है, क्योंकि PMLN कॉन्फिडेंट थे और उनके इत्तेहादी के 57 वोट जो हैं वो राजा साहब के। इसी तरह से जो उस अब है उनको भी इसी तरह 44 मिले और जो दूसरे कैंडिडेट थे सलीम मांडवी वाला साहब, उनको 54 मिले, तो 10 का डिफरेंस वो था। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से ये बात आई कि ये जो डिफरेंस था, जिसमें कि 6 या 7 सेनेटर्स ऐसे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जिन्होंने वोट किया है दूसरे कैंडिडेट के कैंडिडेट्स को। अगर ऐसा है तो क्या पार्टी के अंदर डिफेक्शन है और क्या यही वो वजह है जिसकी बुनियाद पे मियाँ नवाज शरीफ आज बहुत दिल बर्दाश्ता नजर आए? सुनिएगा आज उन्होंने अपनी तकरीर में क्या कहा। हमारा खून भी शामिल है तज़यीने गुलिस्तान में, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। मुझे यकीन है कि शायद खतान अब्बासी उस वक्त मुझे याद करते होंगे, मुझे यकीन है कि साहब भी उसमें मुझे कभी याद करते होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब इंसान का कभी कभी दिल टूट जाता है, लेकिन मैं इतना भी नहीं हूं कि दिल अगर टूट जाए तो मैं पीछे हट जाऊं। जो मिशन है हमारा, जो अल्लाह के फजल करम से हमने मिशन अब चुन लिया है अपना, उस मिशन की तकमील के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। जो बॉडी लैंग्वेज मियाँ नवाज शरीफ की नाअहल होने के बाद जो उनकी तकारीर थी उसमें नज़र नहीं आई, आज वो नज़र आई कि वो काफ़ी शिकस्ता नज़र आ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो मंशूर है वो 4 लफ्ज़ों का मंशूर, वो वोट को इज्जत दो। उस लम्हे उन्होंने क्या कहा और वो क्या एक्सप्रेशन था और उसको किस तरह से तज्जिया निगार देखें, ज़रा पहले वो देखिएगा, उसके बाद फिर बात करते हैं। ये 4 अल्फाज होंगे हमारे मंशूर के, वोट को, वोट को, वोट को। ये कोई स्टेज से लगाए या ना, लाखों के मज में आज यही नारा लगा रहे हैं कि वोट को इज्जत दो। ये उन्होंने क्यों कहा कि स्टेज से कोई नारा लगाए या ना लगाए, लेकिन लाखों का मजमा जो है वो ये इज्जत आ रहा है? क्योंकि उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की और वो भी हमेशा फिलबदी तकरीर करते हैं, लेकिन आज उन्होंने लिखी हुई तकरीर की और नाइंसाफ़ी का जिक्र किया, लेकिन बहुत ही मोहतात रवैया था। वो नैरेटिव नहीं था जो कि मियाँ नवाज शरीफ लेके अब चल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, ज़रा वो भी सुन लीजिए। आज हम सब दिल शिकस्ता और दिल गिरफ्ता हैं। दुनिया जाने कि हमारे लीडर के साथ ज्यादती हुई है और इन्हें नाइंसाफी का निशाना बनाया गया। मेरा दिल गवाही देता है कि नवाज शरीफ को इंसाफ जरूर मिलेगा, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम को इंसाफ का वो दिन जरूर आएगा जब इस ज्यादती का अजाला होगा इंशाअल्लाह।
ज्यादती हुई, नाइंसाफी किसने की, ये उन्होंने बिल्कुल जिक्र नहीं किया। क्या शहबाज शरीफ साहब उस बयानिए को साथ लेके चलेंगे जो कि मियां नवाज शरीफ का है? क्या नवाज शरीफ की पॉलिसी और शहबाज शरीफ की पॉलिसी अदलिया मुखालिफ जो पॉलिसी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है? क्या नून लीग जो है वो सेनेट के इंतखाबात के बाद खुद को शिकस्ता महसूस कर रही है? और क्यों खुद मरियम साहिबा और उनके जो रहनुमा है, खास करके मियाँ साहब और मरियम साहिबा, उनका जो लहजा है वो ज़्यादा तल्ख हो गया? बहुत सारे और भी अहम बातें हैं जिस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौला बख्श, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक दफ़ा फिर सेनेटर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद आपको सर। और सीनियर रहनुमा भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, नेशनल असम्बली के रुकन हैं, कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सीनियर रहनुमा हैं, सूबाई सदर भी हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जो कि अगेन नौमुंतखब सेनेटर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के और तर्जुमान है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के, वो भी हमारे साथ शरीक होंगे। सबसे पहले लैंग्वेज पे चाडियो साहब आप बताइए कि ये कि मियाँ साहब के ग्राउंड की बात सुन के, देखिए वार पे वार अगर किसी पे भी इतना होता चला जाएगा तो कितना, लोहे के तो नहीं है मियाँ साहब बने हुए, मियाँ साहब भी इंसान है, मियाँ साहब को भी दुख होता होगा, अपनों की बेवफाइयाँ भी समझ में आती होगी, दूसरों की जो जफाएं होगी वो भी समझ रहे होंगे। और इंसान के अंदर जो ज़मीर जिसको कहते हैं ना, वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। वो जो बोलता है ना, वो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। अगर इतना बड़ी करती है, अपनी कोताहियाँ भी नजर आती होगी। आज में लोग जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, उनकी हिकमत अमली यही है, लेकिन अपनी भी तो कोताहियाँ हैं। और अभी अभी उसके कहते हैं हमने सीखा है, सीखा नहीं है। परसों उन्होंने कल तकीर की है इलेक्शन के बाद, इनके 2-3 रहनुमाओं ने वही लबुल है जा, सीखा नहीं है। अब वो क्या कह रहे हैं, भुट्टो नहीं जीता, बीबी नहीं जीती। बाबा भुट्टो बीबी नहीं जीते, ये तकब्बुर की शिकस्त है। ये पीपल्स पार्टी और भुट्टो की और इमरान खान की बात यहाँ नहीं है, आपकी आपके सूबा दुश्मनी की। सिर्फ यही वजह है मतलब ये तो नंबर्स गेम था ना। देखिए मैं आपको देखिए मैं गुजारिश करूं, पाकिस्तान की सियासत आजाद नहीं, पाकिस्तान की जमहूरियत इतनी ताकत और खुली डुली नहीं है कि जैसे खुद मुख्तियार फैसले करे। जब भी जमहूरियत फैसला चेहरा दिखाती है तो उसको मसाइल पैदा होते हैं। ये तो आप मानते हैं? मैंने किताब में लिखा है, मैं इससे डरता अभी भी अब बिल्कुल नहीं। बात ले हमारी कोताहियां क्या है, हमें इसमें क्या करना चाहिए। सियासी पार्टियों के इत्तेहाद के साथ, आपको याद है मैं खान साहब पे भी कहता था अकेले की नहीं, ये हमारे देखिए कल खान साहब मिले हैं। हाँ। आज हमला तब्दील हो चुका है। वो जो कहते थे हम आ रहे हैं, अभी कल परसों मैंने देखा वो नून लीग के मेरे दोस्त है, जा रहे थे सर कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा या हमारा आएगा या हमारी पसंद का आएगा, दोनों नहीं आए। अच्छा ये नून लीग वाले का तब हुआ जब सर ये तो आपने तस्लीम किया और ये बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर साहब कि भी सियासत में कभी भी आज़ाद फैसले नहीं हुए, और जो सेनेट में इतने आज़ाद थे उस पर तो फिर वाकई बिल्कुल फैसले नहीं हुए। इसका मतलब ये नंबर्स गेम के अंदर PMLN को शिकस्त दी गई है, उनको शिकस्त हुई नहीं है। ये नंबर्स गेम के अंदर आप जहन में रखिए गेम ही होता है। अच्छा, और ये भी जहन में रखिए कि पैसा भी चला था इलेक्शंस के हवाले से, और हमने सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से अरबों रुपए चला। यानी मैं इतना दिल शिकस्ता इस चीज़ पर हूँ, नवाज शरीफ तो अपने मामले में दिल शिकस्ता है ना, मैं इस शिकस्ता हूँ कि इतना पैसा, मैं समझता हूँ चांडियो साहब भी गवाही देंगे और मुसद्दिक मलिक साहब भी इस बात की गवाही देंगे कि इतना पैसा शायद सियासत के अंदर नहीं चला जितना अब चला। एक तो वो बड़ा अफसोसनाक मामला था, जबकि हमने ये सजेस्ट किया था कि यार लिस्ट सिस्टम कर लो या शो ऑफ हैंड्स कर लो, और ये सजेशन बड़ी पार्टियों ने नहीं माना। हाँ, लेकिन उसका नुकसान आपकी पार्टी ने कहा कि KPK के अंदर जो खरीदारी हुई आइडेंटिफाई कर ली है, हम उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करेंगे। और फिर जो सर उन्होंने भी पीपल्स पार्टी को ही वोट दिया था, फिर आपने भी पीपल्स पार्टी को ही वोट दिया ना। मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी की यही हुआ ना, आप इसको गलत इंटरप्रेट कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ पार्टी की हिदायत के खिलाफ जो पैसा चला उसकी हम बात कर रहे हैं ना। तो अगर मेरे यहाँ से हुआ तो हमने तो एक्नॉलेज किया कि हुआ और नहीं होना चाहिए था, और हम इसी वजह से कह रहे थे कि या तो डायरेक्ट इलेक्शन करो या फिर लिस्ट सिस्टम लेकर आओ। तो वो एक तो तकलीफदेह बात है, और उसको जहन में रखिए कि पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर या डंडा कहीं और से या पैसा जो चोरी का पैसा ही होगा जब अरबों में जाएगा, ये हलाल का तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये तो डंडा और पैसा दोनों आपके हमेशा नुकसान होगा उससे। दूसरी बात, अब मैं कहता हूँ कि डिफेक्शंस हुई। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब अपनी जो पर्सनल जंग लड़ रहे थे उससे
बड़ी डेस्परेशन हुई। यानी अगर लोग डिफेक्ट कर रहे थे तो मैं तो पिछले 6-7 महीने से सुन रहा था, पनामा के शुरुआत होने से पहले सुन रहा था कि अहमियत नहीं दे रहे, है ना, पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दे रहे, पार्लियामेंट में एक वो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती जाती हैं। कई एक एमएनए इसीलिए वो फ्रस्ट्रेटेड है। हाँ, नहीं फ्रस्ट्रेशन की और बात भी है, फ्रस्ट्रेशन की ये कि पिक अप द रॉन्ग बैटल्स, कि जी वोट को क्या क्या कह रहे हैं, वोट को इज्जत दो। मैं इत्तेफाक करता हूं, मगर वोट का ये मतलब नहीं है कि वोट इसलिए दिया कि तुम जाकर कोई गड़बड़ करो या जाकर कानून पास करो या जाकर 203 के एतबार से भी है ना, और मनी लॉन्ड्रिंग भी करो, मनी लॉन्ड्रिंग भी करो। आप समझती, मतलब मेरा ख्याल है साजी का तो उनको इख्तियार मिला है, कानून साजी का मिला है, चोरी का थोड़ी मिला है बीबी। ये 400-300 अरब या 900 अरब बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। ये दोनों को फर्क करें, यानी वोट की अहमियत होनी चाहिए मगर कानून की ये अहमियत होनी चाहिए कि अगर कोई चोरी करे सब इत्तेफाक करेंगे, बिल्कुल कोई उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ज्यादा फैसला होगा कि जी हम इस ये तो कोई इसका मतलब तो जमहूरियत में यही लिया जा रहा है ना सर। मलिक साहब आप एग्री करते हैं कि अभी खैर आपने मिस किया, हम सुना रहे थे कि मियां साहब आज थोड़े से शिकस्ता दिल बर्दाश्ता लग रहे थे ना, शिकस्त खुर्दानी कहना दाश्ता थे, कुछ मुस्तरब थे, कुछ परेशान थे, और जो उनका नैरेटिव है वो शायद उनको स्टेज से उसके लिए भी नहीं कोई सपोर्ट मिली। आप क्या समझते हैं उनकी वजह सिर्फ यही है कि उनकी शिकस्त अपर हाउस पे हुई है या वजूहात कुछ और भी हैं? मैं आपकी बात नहीं समझा कि स्टेट सदारत अभी आपने शायद वो मिस किया ना, वो कहते स्टेज से कोई ताली बजाए नहीं बजाए, नारा लगाए नहीं लगाए, लेकिन लोग मानते हैं कि वोट को इज्जत दो और ये उनका मंशूर है। मुझे तो कोई इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, हम किसकी आंखों पहले मैं इनको मुबारकबाद दे दूं सेनेटर बनने की, भाई मुबारकबाद। मेहरबानी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे सबकी तरफ से मुबारक। कल भी दे दिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़रा नवाजी। देखिए हम किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ये बातें जो हैं आपके ख्याल में आवाम को समझ नहीं आ रही हैं, हमें पता नहीं क्या होता रहा है, ये पहली मर्तबा हो रहा है। हम एक दूसरे को ऑन द स्पॉट रखते हैं कि तुम बताओ इसके पीछे क्या हो रहा है, किसको नहीं मालूम है। तो आज जो हम ये जितनी बातें कर रहे हैं, हम अपने दिल पे हाथ रख के ये बातें दोहरा सकते हैं अवाम के सामने, तो दोहराते रहें। अवाम अगर मान लेंगे तो ज़रूर आपको वोट मिलेगा, अगर अवाम नहीं मानेंगे तो ये जो गठजोड़ आपने किया है या जो कुछ भी कल हुआ है, इसकी कीमत आपको वोट की सूरत में अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों की आंखों में आप धूल नहीं झोंक सकते। मेरे ख्याल में हमारा ये नुक्ता नज़र, हमें आज तक ये समझ नहीं आई जो गुफ्तगू अभी तक पीपल्स पार्टी ने की है पीटीआई के मुतालिक, और पीटीआई बिलखसूस ने की है। मैं फिर भी समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा रेस्ट्रेंट शो किया और कोई ऐसी बात नहीं की जिससे दरवाज़ा बंद हो जाए गुफ्तगू का। लेकिन जो गुफ्तगू पीटीआई ने की है पीपल्स पार्टी के मुतालिक, आसिफ अली जरदारी साहब के मुतालिक, उसके बाद आप मुझे बताइए ये जो गठजोड़ हुआ है बलोच के का वो ग्रुप जिसको कई नाम दिए गए, मगर जो भी नाम दिए गए बलूचिस्तान का वो ग्रुप जो हमारी मुस्लिम लीग नून में से ओवरनाइट टूट के गया, कैसे गया, कौन लेकर गया, क्या उसमें चमक थी, क्या उसमें दमक थी, क्या उसमें असर था, वो आया कैसे, वो ग्रुप आपकी पार्टी में आया भी कर लेते हैं, उस पर भी बात 2013 में जी कर लेते हैं, मगर बेशुमार इस पे प्रोग्राम्स हो चुके हैं। उनका वहां से चला जाना और उन लोगों का जिनका एक खास नुक्ता नज़र है जिस पे बहुत लेदे हो चुकी है, उनका इल्हाक पीपल्स पार्टी और पीटीआई से ज़रूर होगी, इसके पीछे कोई जो हमें समझ नहीं आई। और लेकिन अब तो आपकी पार्टी के अंदर से उन्होंने कल 6 से 7 सेनेटर्स कह रहे हैं ना, नहीं हमारे पास 33 सीटें थी। अच्छा, हमने जब वो तो जाहिर है 3 दिन पहले तक हमारे जिन लोगों से हमारी गुफ्तगू चल रही थी लगभग 60-62 के करीब चलते थे, 60-62 से टूट के वो 57 तक आए जब फाटा का ग्रुप और कुछ इस तरह एक ग्रुप उनमें से बगैर नाम लिए उसके साथ बात नहीं चली। ठीक, जिस वक्त हम इलेक्शन के रूम में दाखिल हुए हैं तो हमारे पास 53 वोट्स थे, क्योंकि अच्छा। उस वक्त तक MQM जो है और फाटा का ग्रुप जो है वो हतमी तौर पर चुका था कि वो इस कोलिशन या गठजोड़ या जो भी आप कहना चाहें उसके साथ। उस 53 के अंदर हमारे अलायंस पार्टनर्स थे जिसमें हमारे अपने वोट 33 थे। अब हमारे 53 वोट्स के साथ हम अंदर गए, वो हो गए या 44 रह गए जब कम वोट पड़े। वो कहाँ गए वोट? ठीक है, वो चले गए, बस वो हमेशा चले जाते हैं, इस मर्तबा भी चले गए।
लेकिन हमारे पास कमिटमेंट्स थी, वो नंबर्स हमारे सामने हैं, उन्हीं कमिटमेंट्स में से कुछ स्लिपेज हुई, हो सकता है हमारे किसी आदमी ने कोई स्लिप हुआ हो। आपके तो मुशाहिदुल्लाह खान साहब तो कह रहे हैं कि 6 से 7 के करीब लोग हैं। आप दोबारा मैं आपकी कोई बात वजाहत कर दूं, हमारे पास 33, हमें 46 वोट्स पड़े। बिल्कुल 33, वो कह रहे हैं 57 लोग कह रहे थे कि थे। हमारे पास इलेक्शन के दिन में 53 थे, क्योंकि उस दिन रात को MQM ने फैसला किया 46 मिले राजा साहब को, इसके साथ सपोर्ट करेंगे। ठीक हो गया। वो जो स्लिपेज 7 वोट की हुए, उनमें से हर एक ने दिल पे हाथ रख के हमारे साथ चलने का वादा किया था और कि वो जमहूरियत को अपहोल्ड करेंगे। सबने ये भी कहा कि उन पे प्रेशर्स हैं जमहूरियत, मगर सबने ये कहा कि नहीं जमहूरियत को, ये जमहूरी अमल है। हमने मान लिया ना फैसला, हमने ये तो नहीं कहा कि जिस तरह अदालत के फैसले मानते हैं ये भी फैसला माना है, लेकिन बहरहाल जो पाकिस्तान की सियासी तारीख है उस पस मंजर में इसको आप क्रिटिक तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल आप ये तो नहीं कह सकते कि कुछ हम कह रहे हैं कि भाई ये नहीं, ये किस तरह से हुआ, ये PMLN का पूरा ग्रुप जो है वो 6 से 7 लोगों का वो खरीदा गया, वो उसके ऊपर भी हुआ, उसके साथ कुछ भी हुआ, नामालूम कॉलें आई, व्हाटएवर भी हुआ, वो 53 में से हमें 46 वोट पड़े। हमने अपनी शिकस्त तस्लीम की, मुबारकबाद दी नए इलेक्ट होने वाले चेयरमैन को। हमारा एजेंडा एक खास था, मैं आपके प्रोग्राम में कई दफा उसको वाजे कर चुका हूं। हम मायूस हुए, ना उम्मीद नहीं हुए। बिल्कुल। मैं चूंकि मियां साहब की बात कर रही थी कि उन्होंने वो कहा कि भाई मेरा लेके चले और उनकी जो अब पॉलिसी बदलेगी और शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी अब आएगी, तो मियां साहब वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। और हम बात कर रहे थे कि जो शहबाज शरीफ पॉलिसी है, क्या वो नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी होगी? चांडियो साहब, चूँकि शहबाज शरीफ साहब ने बड़े मोहतात रवैये के साथ कागज़ देख के पढ़ा और उन्होंने तकरीर जो है वो लिखी हुई की, और मियाँ साहब जो हैं वो ओरिजिनली जो भी बोल रहे थे दिल से बोल रहे थे। सो आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अदलिया मुखालिफ जो तहरीक चली हुई है उसमें साथ होंगे और आगे होंगे? मैं आपको अपनी राय बड़ी ईमानदार से देता आया हूँ, कभी भी मैंने उसमें इधर उधर नहीं की। मैंने कभी शहबाज शरीफ साहब को मियाँ नवाज शरीफ साहब के बराबर नहीं समझा। दोनों का रवैया बहुत मुख्तलिफ है। शहबाज शरीफ का जो अंदाज है ना, वो कौन सा शायर है, हबीब जाले पढ़ना और यूँ पोज मारना और यूँ करना अदा कर, ये नहीं है। शहबाज शरीफ की डिज़ाइन और है। अभी भी आज जो आपने सुनाया है ये मौक़िफ़ तब्दील है, ये लबो लहजा। उसके बाद फौरन मियाँ साहब की तकलीफ थी, उनका शहबाज शरीफ साहब, लेकिन ये उनकी पार्टी और इशारा भी किया कि स्टेज से कोई नारा लगाए ना लगाए, लेकिन लोग वोट को इज्जत दो का नारा लगाए। पार्टी का मामला है। मैं कहता हूँ पनामा से लेकर आज तक एक भी मौके पर शहबाज शरीफ साहब ने जिस अंदाज से उनके दूसरे वज़रा ने बातें की हैं, अदालतों को गालियां दी हैं, इदारों को गालियां दी हैं, शहबाज शरीफ टोटल शहबाज शरीफ चौधरी निसार तो आज से अलग हो, एक भाई है, खानदान है मेरा, उस पर मैं पे नहीं बोलता, लेकिन जो बज़ाहिर सूरत हाल वो यही है। तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब अपनी पॉलिसी लेके चलेंगे। बिल्कुल, आप देखिए उनकी हुकूमत में है। जब मैं भी इधर था मैं देखता था उनके लोग ही अलग है, उनकी वाबिस्त है, बड़ा मुख्तलिफ उनका रवैया है। ये जो चौधरी निसार अली खान साहब ने कहा कि मैं बच्ची के पीछे नहीं चलूंगा, टोटल तब्दील थे रवैया उनका। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। उनका है, मैं उनमें नहीं पढ़ता। बिल्कुल आपकी बात ठीक है चांडियो साहब, लेकिन जब से ये हुआ कि सदर के लिए शहबाज शरीफ साहब का नाम है, खान साहब की मुहिम उनके खिलाफ और तेज। आज भी आपने जलसे में देखा, उन्होंने कहा कि सारा का सारा टब्बर चोर है और शहबाज शरीफ हम तुम्हें भी नहीं आने देंगे वगैरह। ये क्या? ये एक तो ये कि जब फैसला हुआ है उसके बाद से पता चल रहा है कि शहबाज शरीफ आ रहे हैं, तो हम वो सारे इश्यूज रेस करना चाहते हैं जो शहबाज शरीफ साहब के साथ रिलेटेड है ना, और बहुत सारे इश्यूज रिलेटेड हैं, कम नहीं है। मगर मैं इस तरफ वापस आना चाहता हूं कि जमहूरियत क्या ये इलेक्शन से, यानी मेरी बात समझ में ये नहीं आती मिसाल के तौर पर कि अगर वो ग्रुप PMLN की तरफ गया था 2013 में तो ठीक था, उसका कोई जिक्र नहीं। अगर वो ग्रुप कहीं और चला गया तो वो अच्छे नहीं लग रहे। वही लोग हैं, कोई डिफरेंट लोग नहीं है, वही लोग हैं। अच्छा, दूसरे ये कि इनका कोalition है और बाकी सब गठजोड़ है ना, तो ये चॉइस ऑफ वर्ड्स के एतबार से ये समझना कि ये गलत लेबलिंग, जो गैर मुनासिब सी लेबलिंग है। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर पीपल्स पार्टी से माहिदा हो जाता, इनका तो भी थे, हाँ इनकलाबी थे, बड़ा अच्छा फैसला हो रहा है, नेगोशिएट। अच्छा, अगर कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई इस इलेक्शंस के हवाले से, PTI बलूचिस्तान के लोग, फाटा के लोग और दूसरे लोगों जो फ्रस्ट्रेटेड थे PMLN से और पीपल्स पार्टी में, तो ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्योंकि एक दिन पहले तक जो खान साहब कह रहे थे तो
देखिए मैं ऑपोजिशन में 22 साल की जद्दोजहद की है, जो कि सही है। उनके लोग एंटी पीपल्स पार्टी, एंटी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं ऑपोजिशन में बैठा हुआ हूं। रोजाना हम आपस में बात करते हैं, रोजाना हम इनके साथ बात करते हैं, इनके खिलाफ हम मिलकर खड़े हो जाते हैं, इनके खिलाफ हम वोट देते हैं, रोजाना करते हैं, मिलकर वॉकआउट करते हैं। तो ये भी तो असेंबली और सेनेट का प्रोसेस है। खान साहब नहीं करते, खान साहब तो असेंबली खान साहब भी मेरे साथ वॉकआउट कर चुके हैं। बहुत सारी जो सिटिंग हुई उसमें खान साहब देखिए वो अलग बहस है, मगर खान साहब भी वॉकआउट कर चुके हैं। यानी आपका ख्याल है कि सियासत में ये सब कुछ होता है और इसमें कोई हर्ज नहीं। I agree with you, लेकिन अल्फाज के चुनाव में जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं रस्सी गले में डालूंगा और खींचूंगा और लटकाऊंगा और देखो, और देखो खतरनाक बात क्या है, आपने कहा कि जूता फेंकने की सियासत के हवाले से आपने बात की और फौरन इमरान खान साहब ने मजम्मत की, है ना, फौरन मजम्मत की। उसके बाद राना सना और पीएम साहब ने अच्छा किया, आज माजरत कर ली असेंबली में आकर, विच इज गुड। मगर इन्वॉल्वमेंट आप देख लें, और फिर मरियम नवाज साहिबा ये ट्वीट करती है कि जूता मारने से इज्जत बढ़ गई। अच्छा, अब ये कोई तरीका इस मामले को आप बढ़ाकर या हालात ही खराब करेंगे? मुसद्दिक साहब, बिल्कुल ये जो कुछ स्टेटमेंट्स आपकी पार्टी की तरफ से, जैसे आज तो खैर दानियाल अजीज साहब पे फर्द जुर्म आयद हुई है और कहा जा रहा है शायद तलाल साहब के ऊपर भी होगी, ख्वाजा साद रफीक की बाय द वे उन्होंने वापस ले ली तौहीन अदालत की उनके खिलाफ जो दरखास्त थी। लेकिन ये जो लबो लहजा, इसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही हो सकता है कि आपकी बात दुरुस्त हो, लेकिन शायद लहजा और अल्फाज खतरनाक है और यही तसादुम जन्म ले रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि मैं उसी नुक्ता नज़र को लेकर आगे बढ़ता हूँ। मैंने तो कभी कोई ऐसी ज़बान, मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह की कोई गुफ्तगू ना करूं। और मैं से जलसे, तकरीबन तमाम जलसे जो मरियम साहिबा ने किए हैं या नवाज शरीफ साहब ने किए हैं, उसके अंदर कोई ऐसा लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन कॉलिंग आउट हिस्ट्री, यानी जो इस वक्त हो रहा है उसको कॉल आउट करना अगर आप समझते हैं तौहीन है, उसका तज़किरा ना करना, यानी इससे पहले भी ये अदवार गुजरे हैं, बहुत से लोग थे जो तज़किरा कर रहे थे और उनको भी यही कहा गया, बाज़ को तो बागी कहा गया, बाज़ पे बगावत के मुकदमे दायर किए गए, लोगों को पाबंदे सलासिल किया गया। ये पहले भी हो चुका है और तो ये दोबारा हो रहा है। और उस वक्त भी कुछ लोग थे जो नहीं कॉल आउट करना चाहते थे और नहीं कर रहे थे, और कुछ लोग थे जो कॉल आउट कर रहे थे। आज कैप्टन सफदर साहब ने कहा भुट्टो साहब के बारे में कि वो शहीद थे और मैं उनको शहीद मानता हूं, लेकिन उस वक्त यही जमात शहीद नहीं मानती थी। और मैं तो आपकी बात यही जमात ज़ियाउल हक साहब के साथ खड़ी थी। मैं और आपको कह रहा हूं कि जो आप ये कह रही हैं, यही एक तरह से एक एडवाइस है तमाम लोगों के लिए कि तारीख तो हर वक्त रकम हो रही होती है ना। तारीख ये तो नहीं हुआ कि 1990 या 1980 या 2000 के बाद रकम होना बंद हो गई है। तो क्योंकि उस वक्त एक वक्त में खड़े हुए थे जिसकी आपने अभी निशानदेही की, तो आपके ख्याल में आज जो कुछ हो रहा है, क्या इसकी निशानदेही उस वजह से नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इस वजह से आपकी बात ही को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि आपने जिस तरह निशानदेही की, और बहुत से मौके हैं जिसपे हमने गलत फैसले किए और हम तारीख पे खड़े थे। बिल्कुल। और इसी तरह से पीपल्स पार्टी भी, अगर पीपल्स पार्टी आज भी गलत फैसले करती है और अगर इनको एस्टेब्लिशमेंट की जमात कहा जा रहा है, तो इसका नुकसान कल को इन्हीं को होगा और हमें, मगर हमें इस वक्त ये इल्जाम आ रहा है सर, मैंने वो कहा जो इल्जाम। लेकिन मैं एक बात, अगर आप इजाजत दे, बात देखें सर, मुझे हमें ये बज़ाहिर लगता है कि इस वक्त हम तारीख के डार्क साइड पे नहीं खड़े। हमें ये बज़ाहिर लगता है कि जब हमने रजा रब्बानी का जिक्र किया और उनको एक ज़रबुल मिसल की तरह इस्तेमाल किया और ये कहा कि इन तरह का कोई भी आदमी हो तो हम इसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ये रजा कर नहीं था, हो सकते हैं माफी मांगते, इन तरह का लफ्ज़ नहीं है, रजा रब्बानी। हाँ हाँ बिल्कुल, इन तरह का नहीं। चलिए मैं तो उसमें आपको क्या इतराज़ है? हमारी पार्टी का हमारा सभाया, हमारी आंखों का नूर है, इतना बड़ा कौमी काम आपने इस पर रद्द कर दिया। नहीं ठीक है, इनको इनकी बात का जायज़, इनकी बात मानते हैं, आपसे क्यों पूछ के, इनका हक है। देखिए आपसे पूछ के क्यों चेयरमैन लगाए, ये हक है, इनका हक है, इन्होंने अपने हक इस्तेमाल किया है, हमने उसकी कदर की है। हमारा जो कुछ हुआ है जोड़ तोड़ में, जिस तरह ये पार्टियां जिक्र करती रही हैं कि ये पैसे लगा के ले गया, देखो ये चोर है, हमने जो देखा है असेंबली में वो अवाम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ एक छोटी सी ब्रेक टाइम चेक की है, मैं वापस आऊंगी यहीं से नुक्ते से शुरू करें। एक छोटी बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सो डॉक्टर साहब, आप बात करें जो भी इत्तेहाद हैं या गुफ्तगू होती है एक दूसरे की, वो सब ठीक है, और हम आपसे ये कह रहे थे कि जब
आप लोग किसी के साथ बैठते तो दुरुस्त, और अगर ये दोनों बैठ जाए तो आप कहते हैं कि नहीं गलत? आप बिल्कुल इसको इस नजर देख सकते हैं। हाँ। लेकिन आपने तो 1990 में रिपोर्टिंग की हुई है, आपने लोगों को आगे पीछे जाते देखा, हम भी उसमें गलत रहे हैं और दीगर पार्टियां भी उसमें गलत रही हैं। अगर आपको ये महसूस होता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही जिसकी बुनियाद बलूचिस्तान में रखी गई, अगर आप दिल पे हाथ रख के ये कह सकती हैं इस वक्त, तो बिल्कुल आप जो है वो मैं ले लेता हूं। गलत हो रहा है और हो रहा है, तो हम उसी का जिक्र कर रहे हैं ना। हम भी तो दो ही बातें कर रहे हैं कि हो रहा है जो आपने कहा, और जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है जो आपने कहा। बस यही हम बार बार कह रहे हैं। उसके अलावा हर एक का हक है। मैंने तो ये भी कहा कि हमने नाम दिया, आपने रिजेक्ट किया, ये आपका हक था। हमारा भी तो हक था कि हम उनका नाम लें। हमारी पार्टी के नहीं है। कह रहे आपका हक नहीं था, ये आपकी पार्टी में नहीं थे। आप सुनिए, वो कह रहे आपकी पार्टी के नहीं थे। हमने एक खास किस्म की दावत आपने वैसे नुकसान पहुंचा दिया। अगर आप नहीं कहते तो शायद रज़ा रब्बानी, अगर पीएमएल ये समझती हैं, नहीं ज़ाहिर मैं नहीं नाराज ना हो। हम भी अगर वो महबूब थे किसी और तरीके से कायदे से भी बात करवा सकते। एग्जैक्टली, सुन ले, अगर रज़ा रब्बानी भी हम मुत्तफिक हो जाते और हम एक दूसरे को वोट देते तब जायज थे। तो वो हमने एक्सचेंज वॉइस को किया ना। अगर रजा की मार्फत अगर हम हमारे वोटिंग एक साथ हो जाती तो जायज थे, अभी नाजायज हो गए। तरीका क्या होना चाहिए? कायदे से बात करते, आपने बात को इस्तेमाल करना चाहा है, आपने पार्टी को, लेकिन चाइनीज साहब आपकी पार्टी को भी तो फ्रंट पे रखा गया ना। ये टोटल सारी कोशिश आपकी पार्टी। रजा साहब हमारा सरमाया है, लोगों से बात की। रजा साहब हमारा सरमाया है, रजा साहब पर सारी पीपल्स पार्टी को फख्र है और पाकिस्तान के लोग उसको पसंद करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये तरीका बिल्कुल मुनासिब नहीं। हम क्यों कहें? लेकिन जो तरीका फिर जरदारी साहब ने प्रेस टॉक में किया वो भी जो उन्होंने रजा रब्बानी साहब के लिए कहा। कायद वालिद की तरह भी है। कायद अपने कारकुन के लिए बात कर, बाप ने मुझे डांटा है, वो लड़ाई तो नहीं, दुश्मन तो नहीं हो जाती, बड़ा भाई कहते हैं। डॉक्टर साहब ये देखें ना, पीपल्स पार्टी की एक बात तो अच्छी है कि इनके लोग टूटते नहीं है, डिफेक्शन नहीं आता, आपस में एतराज करेंगे। इस पसंद नापसंद के बावजूद आसिफ साहब ने, बिलावल साहब ने टिकट दी रजा साहब को। किस पे जीते हैं? हमारे वोटों से जीते, तो हमारे तो है। ये तो वो भी कह रहे हैं, वो भी तो ये नहीं कहते कि मैं नहीं हूँ। आसमा शिराजी साहिबा, आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि एक बात आप ये कह रही हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि सेनेट के अंदर जो पैसा चला वो गलत, बिल्कुल गलत है। हम उसी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं ना, उसी के रेफरेंस। क्योंकि बलूचिस्तान का चेयरमैन आ जाना गलत तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो मैं तो आपके सामने नहीं, छोटे सूबे को छोड़ दें। अभी कैसर बंगाली साहब ने किताब उनकी रूनुमाई हुई है। कैसर बंगाली साहब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बलूचिस्तान के 7-8 साल से नुमाइंदा है। उन्हें मुसलसल जब मुझे मिलते रहे हैं, जब कि बलूचिस्तान के साथ इंस्टीट्यूशनल ज्यादतियां हो रही हैं जो हमें ठीक करनी पड़ेंगी। तो सर उसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप जो सही मानों में बलोच क़यादत है, सही मानों में उनको तो लाते हैं। अच्छा, लिहाजा आप ये कह रही हैं, आप ये कह रही हैं कि वो सेनेटर जिसको इलेक्ट किया वो सही मानों में बलोच क़यादत नहीं है। ये नहीं कह रही, ये तो सेनेटर की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल नेशनल असेंबली की भी बात कर रहे हैं। आप करेंगे, जब आएगा बात तो आ जाएगा। आज एक सवाल का जवाब तो हमें भी दे। 3 साल ये हकीकी क़यादत जिसको आप बलोचों की कह रहे हैं, उसने क्या किया? वो 3 साल इस हुकूमत में एनएफसी क्यों नहीं दिलवा सकी? एनएफसी के बाद का फैसला क्यों नहीं करवाया? वो नहीं हुआ। तो बाकी बात है, सुने नहीं हकीकी क़यादत वो जो तर्जुमानी करे, पुराना होना हकीकी नहीं होता। अच्छा चांडिया साहब, ये क्या सारा हर साल उन लीग के साथ बैठे रहे, दे तो कुछ भी नहीं सके। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि प्रिजम्पशन है कि पीछे से गड़बड़ हो रहा है। अरे भाई, इतना ओपन बात है कि हमने ये कहा कि बलूचिस्तान का चेयरमैन आए और पीपल्स पार्टी ने अग्री किया उस बात पर, और हम ये समझते हैं। अच्छा, आपने प्रपोज किया था और पीपल्स पार्टी ने एग्री किया। हम तो इसके जो भी है, मेरा और इनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं करें, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करें। वैसे मुझे मालूम है कहां से, यानी हमारी पार्टी में किसने इसको इशू को हमारे यहाँ रेज किया। हमें भी बता दें तो अच्छा। जरा शाह महमूद कुरैशी साहब का और परवेज खटक साहब का ये ख्याल था दोनों ने, और मैंने नॉट अ बैड आइडिया। मगर पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमारे सिंजरानी साहब खुद कहते हैं, वो कहते हैं हमारे जरदारी साहब के लिए जो वजीर आला ने बात की, संजरानी साहब के साथ जब बात हुई तो संजरानी साहब ने कहा कि हम सोच भी नहीं सकते थे,
है ना, कि इतना अच्छा प्रोपोजल आएगा, इतना बड़ा प्रोपोजल आएगा। तो मैं कहता हूं कि ये तो अप्रिशिएट करें आप, कि एक अच्छी क़यादत आई, और जैसे चांडियो साहब ने फरमाया कि जो अब तक थे उन्होंने क्या डिलीवर किया, तो दैट्स अ गुड चेंज। अच्छा, उसके अंदर ये प्रिजम्पशंस हो कि ये हुआ वो PMLN जीत जाती तो वाह 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 जमहूरियत कामयाब हो गई। अच्छा, अगर दूसरे जीत गए तो वाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे आसमा एक बात मैं बता दूं, ये जो नैरेटिव है ना कि इसके पीछे कोई हाथ है, मरियम उंगली फिर खड़ी हो गई, है ना, तो मैं समझता हूं कि इसी नैरेटिव की वजह से जो अगर दिल शिकस्ता है, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो दिल बर्दाश्ता नहीं, और दिल शिकस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं समझता हूं कि ये कन्फ्रंटेशंस का नतीजा। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब, अगर वो इसी तरह नेशनल असेंबली के अंदर भी बड़ा ग्रुप आता है इंडिपेंडेंट्स का, और फिर वो इसी तरह से आपके जरिए से पीपल्स पार्टी की तरफ जाता है, तो आप उनका वजीर आज़म। देखो, हाइपोथेटिकल बात के ऊपर बिल्कुल बेकार हो जाती है सर। नहीं, तज्जिया है, मगर हाइपोथेटिकल है ना सर, ये भी हाइपोथेटिकल। एक्सीडेंट हो जाएगा, सड़क पर मर जाएगा, फिर क्या होगा? तो हाइपोथेटिकल बात नहीं करें, प्रैक्टिकल बात हम करते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, पॉलिटिक्स में कोई गलत बात तो नहीं सर, पॉलिटिक्स में तो सब ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखो, पनामा के फैसले के बाद सही है, ये जो 400 कौन सा 203 के मामले के बाद, सेनेट के बाद, तो ये मैं समझता हूं एक इदारों के अंदर कन्फ्रंटेशन और एक मुसलसल मुकाबला करना कहीं सेटल हो जाता है। नवाज शरीफ डॉक्टर साहब, वैसे ये सब कुछ जो हुआ, इसमें कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। सजरानी साहब का बनना चेयरमैन, आपके वोटों का चले जाना, क्योंकि सीक्रेट बैलेट है, इस पे हर एक को हक है कि वो आपसे इख्तलाफ करे और वो वोट ना दे। और इसी वजह से हमने कल मुबारकबाद भी दी वहाँ पे, हाउस के अंदर, हाउस के फ्लोर पे, और हम उनके साथ काम करने को भी तैयार हैं। जहाँ तक बाकी चीज़ें जिसको आप कन्फ्रंटेशन कह रही हैं, वो तो एक प्रो एस्टैब्लिशमेंट और एंटी एजेंडा है, उसमें मैं समझता हूँ बहुत से हमारे दोस्त हमें सपोर्ट करेंगे। मेरा ये ख्याल है, मेरी ये ख्वाहिश है, ख्याल से ज़्यादा, कि जब हम आज़ादी ख्याल की, आज़ादी राय की बात करेंगे, अगर जमात साजी करें, तंजीम साजी की बात करेंगे, ये बात करेंगे कि किसको हक है कि वो अखलाकियात पढ़ सके इंसानी हकूक के अंदर, जब हम ये बात, ये शहबाज साहब ये लेके आएंगे आपकी सेनेट के अंदर, सेनेट के फ्लोर के ऊपर, मैं तो सेनेट की बात कह रही हूं सर। देखिए, मेरा जाती नुक्ता नज़र ये है कि हमारी जो डेस्टिनी है वो तो की है, और ये जो लोग लाखों की तादाद में बाहर निकल रहे हैं, चाहे पेशावर हो, चाहे जड़ामाला हो, चाहे शेखुपुरा हो, कोई भी जगह हो, आपने जलसे देख लिए, GT रोड के जलसे और अब के जलसों में जो आपको शिद्दत और जो साइज नजर आ रहा है, ये अवाम बाहर आ रहे हैं, इनको कोई लेकर तो नहीं आ रहा। पेशावर में तो कोई नहीं लेकर आया ना, और एबटाबाद से ऊपर मानसहरा में जब जलसा हुआ है, वो तो खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से हैं, वहां नहीं आया। तो ये लोग जो आ रहे हैं बाहर, उन्होंने हमारा एजेंडा सेट कर दिया है, हम उस एजेंडा को लेकर आगे बढ़ेंगे। अगर ये मुखालिफ है, अगर ये हक सच है, अगर ये वाकई एक सिर्फ इल्हाक नहीं, जरा मेरी बात देखिए, अगर इसका बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ उससे कोई ताल्लुक नहीं, और ये महज इत्तफाक है कि वही बलूचिस्तान का ग्रुप जिसको जोड़ तोड़ जिस तरीके से भी की गई, जिस पे जरदारी साहब ने खुद कहा जरदारी साहब ने कि इसमें अरबों लगते हैं, इनके दिलला नहीं अरबों इलेक्शन में खर्च सकें। आप क्लिप चला सकती हैं, वो खुद उन्होंने कहा कि हम किस तरह इसको करेंगे, उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि हम ये करेंगे और ये होगा, और उन्होंने तरीकाकार भी वाजे कर दिया। तो उसके लिए हमारा ये ख्याल है, हमारा ये ख्याल है, हमारा ये कहा करने दे जरदारी साहब, देखिए हम नहीं, ये ठीक है, मे भी हमारा दिल छोटा है, और मे भी दिल के अलावा कोई और बात है जिसकी वजह से हम पैसे नहीं खर्चना चाहते। दिल के तो हम लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मुझे अभी भी उम्मीद है कि जब ये जमहूरी एजेंडे की सियासत जो है वो कानून साजी और आइन साजी की शक्ल में सामने आएगी, कानून साजी की शक्ल में आप कमाल कर रही हैं। मैं कितनी मर्तबा कहूँ आपको, आप जितनी दफा प्रोग्राम में